चले बात करेंगे शूट एट स्काई को लेकर, जहां भारत के पास ये नया हथियार आया है, भारत के उस नए ड्रोन सिस्टम की जो कि AK-203 राइफल से लैस है। बात भारत के फ्लाइंग कमांडो की, जो दुश्मनों पर सटीक हमला करता है, और बात फ्लाइंग असॉल्ट राइफल ड्रोन सिस्टम की, कम ऊंचाई पर सटीक हमले करने में यह सक्षम है। और इस ड्रोन सिस्टम को भारत सप्लाई एंड सपोर्ट अलायंस ने डेवलप किया है। यह ड्रोन प्लेटफॉर्म न सिर्फ दुश्मन पर सटीक वार करेगा, बल्कि इसमें अधिक गतिशीलता और घातक क्षमता भी होगी। यह सिस्टम भविष्य की ड्रोन वॉरफेयर को पूरी तरीके से बदल देगा और भारतीय सेना की मारक क्षमताओं को बड़ा इजाफा इससे मिल सकता है। लेकिन यह भारतीय सेना की ताकत को कैसे बढ़ाएगा और कैसे दुश्मनों की नींद उड़ाएगा, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आप खास रिपोर्ट देखिए। असॉल्ट राइफल ड्रोन सिस्टम, चीन पाक का खेल खत्म। 1 मिनट में 600 राउंड फायर, ड्रैगन जाएगा सिहर। आसमान से करेगा प्रहार, दुश्मनों में मचेगा हाहाकार। वो आसमान से गोलियों की बौछार करेगा, दुश्मनों पर भीषण प्रहार करेगा। हर मिनट 600 राउंड फायर करेगा, हिंद के दुश्मनों पर सटीक वार करेगा। टारगेट पर कहर बनकर टूटेगा, उसका वार अचूक होगा। वो भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ाएगा, कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करेगा, आतंकियों के लिए काल बनेगा। सही सुना आपने, आसमान में उड़ान भरता ये भारत का नया ब्रह्मास्त्र है, जो चीन पाकिस्तान के लिए काल बनेगा। नाम है फ्लाइंग असॉल्ट राइफल ड्रोन सिस्टम। भारत सप्लाई एंड सपोर्ट अलायंस ने इस ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है, जो AK-203 असॉल्ट राइफल से लैस है। यह ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन पर सटीक हमला कर सकता है। CSS की ओर से बनाए गए ड्रोन की 15 से 25 किलोमीटर की रेंज और 45 से 60 मिनट की उड़ान क्षमता है। इस ड्रोन से युद्ध क्षेत्र में सटीकता, स्पीड और मारक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। इस नए ड्रोन सिस्टम को दुश्मन के ठिकानों को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन दुर्गम इलाकों में भी आसानी से पहुंच सकता है, तेज गति से हमले कर सकता है। यही वजह है कि आने वाले समय में ये भारतीय सेना के लिए बेहद मददगार साबित होगा। इसकी खासियत की बात करें तो ड्रोन प्लेटफॉर्म में AK-203 असॉल्ट राइफल पूरी तरह असॉल्ट की गई है, जो 600 राउंड प्रति मिनट की स्पीड से फायर कर सकती है। यह ड्रोन 3 से 5 किलो तक का हथियार और गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। साथ ही इसमें एडवांस टारगेटिंग सिस्टम और नाइट विजन कैमरे भी लगे हैं। ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 15 से 25 किलोमीटर तक है, जो मिशन के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। यह प्लेटफॉर्म हाईटेक इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है, जो बैटरी और सोलर सपोर्ट दोनों के विकल्प के साथ आता है। एक बार चार्ज होने पर यह ड्रोन 45 से 60 मिनट तक लगातार ऑपरेशन कर सकता है। यह फ्लाइंग असॉल्ट राइफल ड्रोन सिस्टम आने वाले समय में भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएगा। ड्रोन वॉरफेयर की परिभाषा बदल देगा, दुश्मन की हर चाल को नाकाम करेगा। जंग के हालात में गेम चेंजर साबित होगा। हिंदुस्तान का ये ब्रह्मास्त्र दुश्मनों का सर्वनाश करेगा, शहबाज जिनपिंग की नींद हराम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलो, आपने हमारी खास रिपोर्ट देखी किस तरीके से यह आधुनिक हथियार भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा और भारतीय सेना की ताकत और बढ़ाएगा। अब इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन MJ ऑगस्टीन जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ साथ ही साथ JK बंसल जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल हैं वो भी। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत जो है ऑगस्टीन जी मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर इस पूरे हम ड्रोन सिस्टम को समझे जिसमें राइफल लगाई गई है, सर इस रिपोर्ट को जब मैं देख रहा था, जब इस ड्रोन के बारे में, इस राइफल के बारे में देख रहा था, सबसे पहला सवाल मेरे जहन में यही आया कि एक ड्रोन में राइफल कैसे फिट हो सकती है। क्या जब ये राइफल को ऑपरेट किया जाएगा तो जो ड्रोन की स्थिरता है उस पर इसका असर पड़ता नजर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, इसको एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर से मैं देखूंगा जी। जैसे आपके रिपोर्ट कह रहे थे कि चीन और पाकिस्तान का काल बनेगा, ऐसा तो इस ड्रोन में क्षमता नहीं है जी। बट एक एक ऐसा पहला कदम है जो आगे जाकर के और नए नए
आइडियाज को, नए नए कंपनीज को ये आइडिया दे रहा है, जो हमारे न्यूज के द्वारा भी, और जी ये अभी चर्चा में भी रहा है। आप इसको जी जरा ध्यान से देखेंगे, बंसल साहब भी मेरे से एग्री करते हैं, करेंगे इस बात को। जब जी तक आप इसके टारगेट को स्टेबलाइज नहीं करते हैं, जी तब तक आप इसको सटीकता से मार नहीं कर सकते। जी लेकिन आप उसी संदर्भ में एक और बात कहूंगा मैं आपसे। जी AK-47 अपने आप में एक सटीक वेपन नहीं है। जी AK-47 आप क्लोज क्वार्टर में बहुत अच्छा काम करता है, जहां आपको एम नहीं लेना है। जैसे अगर मैं दर्शकों को आसान भाषा में समझाऊं, आप अपने बगीचे में पानी दे रहे हो, तो पास वाले जो पौधे हैं उसमें आप जब पानी देते हैं तो वो उधर देखने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने मित्र से बतियाते हुए भी आप पानी दे सकते हैं। जी लेकिन दूर वाले नलके में आपको अगर दबा करके, प्रेशर बढ़ा करके दूर वाले नलके में पानी देना हो, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जी तो उसी तरह है ये भी, क्योंकि इसका जो नोज पोर्शन है वो स्टेबलाइज नहीं है दो तीनों एक्सिस में। आप ये देखेंगे, ड्रोन भी जब उड़ रहा है, आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे कंट्रोल करते हुए इसको इसको थोड़ी सी हवा का वो क्या बोलते हैं, वो है अस्थिरता। जी वो अस्थिरता हवाई जहाज में भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। आप इसके जो टेस्ट फ्लाइंग के दौरान चारों तरफ आप मौसम देख रहे हैं, तो ये मौसम भी जरा बदली सा मौसम है। जी तो अभी जिस स्थिति में ये जहाज उड़ रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये आइडियल टेस्टिंग कंडीशंस नहीं है। और हमें हिमालय वगैरह या जहां भी इसका इस्तेमाल होगा, वहां पर भी आइडियल टेस्टिंग कंडीशंस नहीं मिलेगा। जी इसी तरह का मौसम मिलेगा, जी बदली मौसम, जहां आपके हवा का जो रुख है वो अस्थिर होगा। उस दौरान इसका जो टर्रेट है उसको एनिमी के ऊपर लगाए रखना, जी अपनी ये एक कार्य है जिसको एग्जीक्यूट करना आसान नहीं होने वाला, पहली बात। जी दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एज अ पायलट में ये कह रहा हूं आपको, जब हवाई जहाज फ्लाइंग करता है, अगर फर्ज करिए ये हवाई जहाज है, जी तो इसको उड़ने के लिए नाक को ऊपर रखना पड़ता है, उसको लो प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है विंग के ऊपर, तब जाकर के हवाई जहाज उड़ती है। हवाई ऐसे सीधे में हवाई जहाज नहीं उड़ती। हवाई जहाज को उड़ाने के लिए थोड़ा सा, उसको एंगल ऑफ अटैक कहते हैं, इसको थोड़ी सी एंगल ऑफ अटैक देनी पड़ती है। जब आप थोड़ी सी एंगल ऑफ अटैक देते हैं, तो जिसने भी बंदूक चलाया वो जानता है, हल्का सा भी दाएं बाएं ऊपर नीचे जब होता है तो गोली सटीकता से नहीं आती है। और जब जी नोज, गोली की जो नली जो है वो जी ऊपर की ओर रहेगी, आप किस पर एम करेंगे और किस तरह से आप उसको जी फायरिंग करेंगे। जी सो ये टेक्निकल चैलेंजेस हैं, तो जो इस जहाज में जो मैं बता रहा हूं। लेकिन अपने आप में अगर आप इस आइडिया को देखिए, या इसके जो पहला पायदान का एग्जीक्यूशन को देखिए, और जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट हुआ है, अभिषेक, जी ये अपने आप में सराहनीय है। और ये आगे जाकर के मैं अच्छे से जानता हूं, यही कंपनी हो या कोई और कंपनी हो, इसको और अच्छे से इसको आगे ले जाने की क्षमता रखती हैं। और जो जो चीजें मैंने कही, क्योंकि मैं ड्रोन डिजाइन भी करता हूँ, जी बनाता भी हूँ, जी तो इसमें थोड़ी सी जानकारी है मेरे जी में। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो टरट है, इसको XYZ एक्सिस में आप जब स्टेबलाइज करेंगे और इसको इसको एक तरह से स्टेबिलिटी देंगे, तब जाकर के एक सटीक वेपन बन सकता है। जी न्यूजेंस वैल्यू 100%। जी अगर भागते हुए जो बेड़ा है, या फिर 10-15 लोग जिधर बिधर भाग रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जहां से आपको फायर स्टार्ट करना है, ताकि वो आपके तरफ, एम्बुश के तरफ भागे, उसकी उन सब कामों के लिए बहुत बढ़िया है। या आपको दिखाना है कि आपका फायर पावर ज्यादा है, और आपकी एम्बुश के जो नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं या पोस्ट हैं वो ज्यादा हैं, वो अगर दिखाना हो, बहुत ही कारगर ये एक वेपन है। जहां आप अंग्रेजी में कहते हैं रूज, आप रूज पैदा कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन से। जी जब आप एम्बुश करते हैं, या फिर किसी जगह को जब आप क्लोज इन करते हैं, जी आप 8 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock एंड 6 o'clock, आप इस तरह से आप इसको अप्रोच करते हैं। जी
तो विनोद उस जी, एक आध अप्रोच अगर आपके पास जी नहीं है, ये जी एक आध अप्रोच की कमी है, जी वहां पे एक ड्रोन लगा के ऐसे दिखा सकते हैं कि वहां से भी सोल्जर्स आ रहे जी हैं। इन सब कामों के लिए बहुत ही एक जी कारगर वेपन या कारगर सॉल्यूशन करंट फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं एप्लीकेशन लिमिटेड है। जी पहला पायदान बिल्कुल ही बिल्कुल, बढ़िया मतलब है, विनोद जी, इसको इसको और ये आगे ले समझा जा जाए कि सकते हैं। स्टेपनी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अगर कहीं फेक हमले हमें दिखाने हो, ये दिखाना हो, दर्शाना हो कि यहां पर भी सोल्जर्स हैं, तो उसके लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बीच हमारे साथ जेके बंसल जी भी जुड़ गए हैं। बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात इस ड्रोन सिस्टम को लेकर की जाए, जिस तरीके से इसमें राइफल फिट की गई है AK-203, अगर इसके हमलों को लेकर बात की जाए, किस तरीके से ये हमला करेगा? क्या AI बेस्ड इसके हमले होंगे या फिर रिमोट कंट्रोल से इसको ऑपरेट किया जाएगा? ये अगर अब रिमोट कंट्रोल से इसको ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन जी एआई बेस्ड होगा ये। जी जैसे एआई बेस्ड होने में कई बार ये होता है कि हम जब कोई ड्रोन की या एआई बेस्ड की होती है और एआई यहाँ तक रिकॉग्नाइज करती है कि ये दुश्मन है या अपना अपना है कोई, तो उसको देखते हुए ये जी समझिए कि बिना किसी फील्ड में एंटर किए हमारे जवान जो हैं वो घूम रहे हैं दुश्मन की छाती पर एक AK-203 राइफल लेकर के। तो ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है। और जैसे अभी इन्होंने साहब ने भी कहा, ग्रुप कैप्टन साहब ने, कि तो ये इससे जो है एक बहुत बड़ी न्यूसेंस वैल्यू भी हो जाती है दुश्मन के लिए। तो एक समझिए कि बहुत ही अच्छा है, बिना ही किसी ऐसे हैवी वेपन के। जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज की तारीख में हम अपनी मैन पावर को कैसे सेव कर सकते हैं बिना अपने को डैमेज किए, अपने जवान को डैमेज किए। हम टेक्निक के थ्रू, चाहे आप रोबोटिक सोल्जर ले लीजिए या इस तरह से जो ये है ड्रोन है ये ले लीजिए, जिसके अंदर में AK-203 राइफल, और जैसे आपके बाहर ये दिखाया जा रहा है 45-60 जी मिनट तक जाती है, लो लेवल जी पर होती है। लो लेवल पर होने की वजह से इसको जो है कोई रडार सिस्टम वगैरह पकड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से देखते हुए कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है जी और जो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। जी जी अभिषेक। बिल्कुल बंसल साहब, जिस तरीके से एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन विनोद जी, मैं आपके पास रुक करूंगा। जिस तरीके से इसे एक अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्या ये वरदान सेना के लिए अभिशाप नहीं बन सकता? क्योंकि जिस तरीके से AI का जिक्र किया गया कि AI से हमला करने में ये कारगर है, तो ऐसे में सर इसको तो एक तरीके से हैक भी किया जा सकता है और हैक करके ही हमारे हथियार को हमारे ऊपर इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ऐसे में वरदान अभिशाप भी बन सकता है। विनोद जी। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस जी लेवल तक का टेक्नोलॉजी नहीं है ये। जी जो एआई की बातें हो रही हैं, जी वो हो रही है कि आप ये जो वीडियो फीड आ रहा है, उस वीडियो फीड के अंदर क्या चीज है वो बॉक्स करके बता सकता है आपको। जी अगर आप टिक करेंगे, ह्यूमंस को बॉक्स करके बताइए। जैसे जी आजकल का जो सीसीटीवी आप देखते हैं, एक आदमी उस सीसीटीवी के अंदर घुसते ही आपको उस आदमी के इर्द गिर्द एक बॉक्स सा बन जाता है। एआई जनरेट करके वो बॉक्स बना देता है चारों तरफ। अगर आप टिक करते हैं कि गाड़ियों को भी बॉक्स कर दो, या फिर जी आप टिक कर दोगे कि ह्यूमन विद गन्स को बॉक्स करो, तो वो चीजें ये एआई कर सकती हैं। तो ये एआई की जो क्षमता है वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन या फिर रनिंग वीडियो में फटाफट आपको बता दे कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। जी तो वो वहीं तक सीमित है। लेकिन अटैक करना आपको पड़ेगा, एम आपको लेनी पड़ेगी, जो अपने आप में बहुत कठिन है। इस हवाई जहाज में जिस तरह से ये थोड़ा अनस्टेबल सा है, और अनस्टेबल सा रहेगा ही क्योंकि हवाई हमला करना है उसको, और स्टेबलाइज नहीं है। जबकि स्टेबलाइज्ड होने के बावजूद भी सटीक हमला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी तो वो उस मामले में थोड़ा सा भी, जैसे मैं कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, लेकिन एआई वहीं तक सीमित है, तो अभिशाप बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी हाँ, ये आपका ये जो सवाल है, फ्यूचर में क्या कोई भी एआई एनेबल्ड वेपन जो सेल्फ डिसीजंस लेती हैं, जी क्या वो अभिशाप बन सकता है? वो एक अच्छा सवाल है जिसपे चर्चा किया जा सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर वेपन में ऐसा कोई कैपेबिलिटी चलिए, बिल्कुल फिलहाल नहीं। बिल्कुल विनोद जी, मतलब ये है तो ऐसे वेपन को जो सैनिक हैं उनसे आगे रखना संभव है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो हमारे पैदल सैनिक हैं जब वो पीछे रहेंगे तो हमारा भी लॉस होने से काफी ज्यादा बचेगा। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और देखिए, इसमें एक बात और देखने की है, जैसे आपने कहा हैक होने का
ज्यादा इतने एडवांस वो नहीं होते इसमें सॉफ्टवेयर जिसको हैक किया जा सके, और जैसे कि बहुत छोटा सा है, अनस्टेबल है, और फिर क्या है, ये रिमोटली कंट्रोल्ड है। जी। तो रिमोटली कंट्रोल्ड में ये होता है कि कुछ जो फीडबैक मिल रही है जो उसको रिमोट कंट्रोल कर रहा है, तो जहाँ पर ये उसका सही समय होगा और जो सही ठिकाना होगा उसी हिसाब से उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसके ऊपर में कोई किसी तरह का हमारी सेना को लॉस होने का नहीं चांस बनता। और फिर क्या है कि ये वेपन भी बहुत छोटा है, कुछ ज़्यादा इससे भी नहीं कोई मास डिस्ट्रक्शन होगा या बहुत ज़्यादा बड़ा अगर कोई ऐसा गलती हो भी जाती है तो कोर्स करेक्शन किया जा सकता है इन बिटवीन के, हाँ भाई ये बजाय दुश्मन के हमारी अपनी उसमें आ रहा है, हमारे हमारे जवानों पे, हमारी फौज के ऊपर में आ रहा है। और जैसा बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि ये आगे की तरफ जाएगा और इसकी छत्र छाया में या इसकी जो एडवांसमेंट में हमारी सेना पीछे जा करके और एडवांस करती जाएगी। तो इस तरह से जब कोई कैप्चर करना है हमको कोई लैंड में जो या जो दुश्मन का, तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल कारगर होगा, जिसमें कि बजाय एक एडवांस पार्टी के या हमारी एडवांस सेना की टुकड़ी जाने के, ये उस तरह का काम करेगा। जी अभिषेक जी। जी विनोद जी, दूसरी ओर क्या इससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों या जिनेवा कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन जो है वो हो सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हैं। अच्छा सवाल है अभिषेक। देखिए, जब इसको चलाने से पहले एक फौज में एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं कोन ऑफ फायर। जी। तो कोन ऑफ फायर डिसाइड किया जाएगा, आप इस एंगल से इस एंगल के बीच में आपका गन्स फ्री है या आप चला सकते हैं। कोन ऑफ फायर कई लिहाजों से हम लगाते हैं। पहली बात तो फ्रेंडली फायर ना हो जाए। तो हमें मालूम है कि हमारा जो एम्बुश पार्टी किस एंगल्स में बैठी हैं, और जब हम मेन अटैक फोर्स हैं, आप एम्बुश कर रहे हैं, तो आप कोन ऑफ फायर डिसाइड करते हैं और उस डायरेक्शन से पहला अटैक जाता है। जी। और आप वो कोन ऑफ आप जहां हमारे जो सोल्जर्स बैठे हैं उस एरिया को अवॉइड करते हैं। जी। तो ये टैक्टिकल फाइट का एक हिस्सा है। जी। तो इस टैक्टिकल फाइट के हिस्से में ये एक महत्वपूर्ण चीज जो है, प्री लॉन्च या प्री ऑपरेशंस हम डिसाइड करते हैं। जी। लेकिन जब ऑपरेशंस में क्या होता है ना कि कहते हैं द प्लान गोज आउट ऑफ द विंडो व्हेन द फर्स्ट बुलेट इज फायर्ड। जी। पहला गोली निकलते ही प्लान जो है खिड़की के बाहर चला जाता है। क्योंकि वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्टिविटी जो है, इस पे एम्बुश एक्टिविटी हो या फिर कोई भी ऑपरेशंस हो, जी। डायनामिक होती हैं। बिल्कुल। तो जैसे चीजें डेवलप होती हैं उस तरह से आप अपने आप को डालते हैं, अपने आप को बदलते हैं। अपना बिल्कुल विनोद जी, जाहिर उस तौर पर समय जैसे आपका चीजें ट्रेनिंग डेवलप आपको होती काम रहती आता हैं है। वैसे लेकिन उस हालातों दौरान में बिल्कुल वैसे ऐसे हालातों में अपने आप को बदलना भी बेहद जरूरी है समय के साथ। और ऐसे में जिस तरीके से एक बड़ा ही आधुनिक हथियार अब भारतीय बेड़े में, भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा है, देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से भारतीय सेना की ताकत और मजबूत होती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। फिलहाल इस